जय हिंद साथियों, आपका अपनी YouTube चैनल NPA NMMS पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो यूपी NMMS से तो संबंधित है ही, साथ ही मैं अगर बात में करूँ तो श्रेष्ठा वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस सीरीज में हम लाने वाले हैं टोटल 400 क्वेश्चन, वो भी साइंस के 400 क्वेश्चन यदि आपने सीख लिए तो मैं कह रहा हूँ NMMS में जो 35 क्वेश्चन आते हैं वो आप 100% करके आएंगे। और श्रेष्ठा में जो भी क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे यहाँ से हटकर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्लास को हम शुरू करते हैं बिना समय को खर्च किए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भाई पीली क्रांति कृषि उत्पादन, तिलहन उत्पादन, उर्वरक उत्पादन या मछली उत्पादन? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तिलहन उत्पादन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर विलियम गैड या हरगोविंद खुराना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर विलियम गैड। देखिए, हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले उपयोग किया या हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो ये हो जाएगा डॉक्टर विलियम गैड। लेकिन अगर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन है भाई? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न का मिलान करिए। वैज्ञानिक का नाम दिया है और उनका क्षेत्र में योगदान, जैसे विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होना चाहिए? तो देखिए, जो विक्रम साराभाई जी हैं वो अंतरिक्ष से संबंधित हैं, तो ए का तो फोर्थ वाला एड होगा। सेम डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये क्या है? ये प्रक्षेपण शास्त्र है, क्योंकि इन्होंने कई जो रॉकेट्स हैं प्रक्षेपित किए थे भाई, बिल्कुल बी का थर्ड हो जाएगा भाई। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये खगोल विज्ञान से संबंधित है। किससे भाई? खगोल विज्ञान से। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, ये आनुवांशिकी कोड की स्थापना इन्होंने की थी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखें, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, चेन्नई? तो इसका सही जवाब होना चाहिए भाई बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर हम सीख लेते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हुए चलेंगे साथ में हम एक दो। कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, किसानों का मित्र केंचुआ को कहते हैं। बिल्कुल भाई, केंचुआ किसानों का मित्र होता है, बिल्कुल ये तो सही है भाई। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। बिल्कुल भाई, क्योंकि हम रासायनिक उर्वरक का यूज करते हैं और उसमें वृद्धि होती है, बिल्कुल ये भी सही है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के अनुचित उपयोग से मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न होता है। बिल्कुल ये भी सही बात है, जब हम कीटनाशक यूज करेंगे तो हमारी मृदा में प्रदूषण तो आएगा ही। अगला है, रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर या AC में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वृद्धि के कारण वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत निरंतर मजबूत होती जा रही है। भाई ये तो गलत है। जो मतलब ओजोन परत है ना, वो CFC के कारण भाई गल रही है, खराब हो रही है। यहाँ पर तो मजबूती की बात कर दी, फोर्थ वाला बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पाई या हम कहें पाई को 22/7 भी कह सकते हैं, या हम कहें 3.14 लगभग में के मान की खोज किसने की थी? तो भाई आर्यभट्ट, बराहमिहिर, सुश्रुत, मनु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही होगा, आर्यभट्ट। अगला देखेंगे, दूरबीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट कोच, ग्राहम बेल, गैलीलियो, एडिसन?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमने अभी बताया था 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना हुई थी, तो बिल्कुल ही हमने ये पहले कर लिया था भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें भाई, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किस क्रांति से है? तो भाई हरित क्रांति से तो नहीं है, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति से संबंधित क्या है भाई? दुग्ध उत्पादन। क्या है? दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह का नाम बताइए। ज्ञान दर्शन, एडुसेट, इग्नू या नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई एडुसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडुसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट और यही सही है भाई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, डायनमो की खोज किसने की थी भाई? एडिसन, माइकल फेराडे, वोल्टा, फर्मी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइकल फेराडे। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने, सर आइजैक न्यूटन ने, ऑटो हान ने या थॉमस एडिशन ने? तो इसका जो हो जाएगा ऑटो हान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं और आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो प्लीज़ ये जो 400 क्वेश्चन की मैं सीरीज डेली 50 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में लाऊंगा और 8 वीडियो आएंगे, 8 दिन में साइंस कवर, मात्र 8 दिन में ही साइंस आपकी कवर हो जाएगी भाई। किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है? पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो सर आइजैक न्यूटन, श्रीधराचार्य, मार्कोनी, जानकी अम्माल। तो भाई ये कौन नहीं जानता होगा? न्यूटन, सेब गिरा था ना, ग्रेविटी की खोज, गुरुत्वाकर्षण, उसी को तो कहते हैं भाई पृथ्वी की ओर खींचना। क्वेश्चन नंबर 14, जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक कौन थे? चरक, श्रीधराचार्य, कस्तूरी रंगन, चार्ल्स बेबेज। भाई चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर से संबंधित थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चरक। चरक संहिता पढ़ी हो जिसने, मतलब चरक संहिता का नाम सुना हो, तो वो चरक मतलब जड़ी बूटियों से, मतलब वैद्य से संबंधित है। वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो भाई श्रीधराचार्य, जानकी अम्माल, कस्तूरी रंगन, चरक। देखो चरक तो एक डॉक्टर थे भाई, वैद्य श्रीधराचार्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा श्रीधराचार्य। अगला देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 16, पौधों की संवेदनशीलता का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया था? जगदीश चंद्र बोस, श्रीधराचार्य 2 ऑप्शन आ गए, जानकी अम्माल। तो भाई कौन सा सही होगा? पौधों में भी जीवन, भाई पौधों में जीवन किसने खोजा था? जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 17, रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? एडवर्ड जेनर, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, फर्मी, वोल्टा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 से 24 तक क्या करना है? गलत विकल्प चाहिए, मतलब गलत विकल्प आपको बताने कि इसमें से गलत कौन है। हरित क्रांति, फसल से उत्पादन, बिल्कुल सही बात है। श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन, बिल्कुल। भूरी क्रांति, झींगा या मछली उत्पादन, भाई गलत है। झींगा मछली उत्पादन से तो गुलाबी क्रांति आती है, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला भाई बिल्कुल अलग है, गलत है। भूरी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि उर्वरक से संबंधित है। उर्वरक की बात कर लो या चमड़ा, कोको, ऐसे कई होते ना। तो झींगा मछली से गुलाबी क्रांति, अगर झींगा मछली की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? गुलाबी क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय वैज्ञानिक क्षेत्र, कल्पना चावला, अंतरिक्ष विज्ञान, बिल्कुल भाई। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, दर्शन शास्त्री, भाई ये तो नहीं होना चाहिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो हैं वो खगोल भौतिकीविद हैं, खगोल भौतिकीविद हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यही अलग है। सेकंड, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, प्रक्षेपण शास्त्र,
बिल्कुल सही बात है। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल प्रक्षेपण, बिल्कुल सही बात है। तो दर्शन शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी नहीं है भाई, ये कौन है? खगोलविद भौतिकी, खगोल भौतिकीविद बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, खोज और खोजकर्ता दिए हैं भाई। देखिए एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20, एक क्वेश्चन से आपके चार चार क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, इतना ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही बात है। रेडियम क्यूरी तथा मैडम क्यूरी, वेरी गुड, ये भी सही है भाई। ग्रामोफोन वोल्टा, भाई ग्रामोफोन जो है वो वोल्टा ने नहीं, एमिल वर्लिनर ने खोजा था, एमिल वर्लिनर ने खोजा था। विद्युत बल्ब थॉमस एडिसन, बिल्कुल ही। वोल्टा के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे कि वोल्टा ने क्या किया था। वैसे मैं बता दूं, प्राथमिक विद्युत सेल एलेसेंड्रो वोल्टा करके नाम है, तो वोल्टा याद रख दो, उसने सेल की खोज की थी भाई, उसने सेल की खोज की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। खोज और खोज करता, रेडियो मार्कोनी, बिल्कुल भाई। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन, बिल्कुल अभी सीखा था भाई। प्राथमिक विद्युत सेल थॉमस एडिसन, भाई एडिसन तो नहीं, एडिसन ने बल्ब की खोज की और भी, तो प्राथमिक विद्युत सेल नहीं, प्राथमिक विद्युत कोशिका अगर बोला जाए तो थॉमस एडिसन। लेकिन अगर प्राथमिक विद्युत सेल की तो एलेसेंड्रो वोल्टा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि वोल्टा किस लिए, इसका डायनामो माइकल फैराडे, बिल्कुल सही है, इसका थर्ड वाला सही हो जाएगा, इसका थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे भाई। एक्सरे एम रामानुजन, भाई एक्सरे की खोज रामानुजन नहीं, रॉन्टजेन होता है। क्या होता है भाई नाम? रॉन्टजेन होता है, तो इसका तो पहले ही गलत हो गया। परमाणु भट्टी फर्मी, बिल्कुल सही है। टेलीविजन बियॉर्ड, बिल्कुल सही है। टेलीफोन ग्राहम बेल, बिल्कुल सही है भाई, पहला वाला गलत था। देखिए एक क्वेश्चन में हम चार क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉड पार्टिकल एस एन बोस, सुब्रमण्यम, शायद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नाम है शायद, नहीं, ये एस एन बोस है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन, वेरी गुड। प्रकाश का प्रकीर्णन सर सीवी रमन, बिल्कुल। संख्या सिद्धांत विलियम रॉन्टजेन, भाई विलियम रॉन्टजेन जी ने तो अभी हमने बताया था क्या खोजा था, एक्सरे की खोज की थी। और संख्या सिद्धांत, देखिए संख्या सिद्धांत का कोई एकल खोजकर्ता भाई नहीं है, किसी एक ने संख्या सिद्धांत पे काम नहीं किया, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक आए, मतलब गणितज्ञ आए जिन्होंने संख्या उस पर काम किया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। खोज खोजकर्ता क्वांटम मैकेनिक्स एस एन बोस, भाई ये तो गलत है, एस एन बोस ये तो गलत है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना वो किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं खोजा, ये इसमें कई वैज्ञानिक जुड़े थे, तीन चार। वैसे एस एन बोस भी इससे संबंधित हैं, लेकिन पूरा पूरा एस एन बोस को अगर दे दिया जाए भाई तो नहीं है भाई, ये वाला गलत हो जाए। जैसे गति के सिद्धांत न्यूटन ने खोजे, बिल्कुल। तापीय आयनीकरण मेघनाथ साहा ने, बिल्कुल। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर पहले की बात करें कंप्यूटर मैकेनिक्स, केवल एक वैज्ञानिक को नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये अकेल खोज नहीं थी। भाई जुकाम और खांसी बहुत है। अमेरिका के परमाणु बम सबसे पहले किस देश पर गिराया? भाई अमेरिका ने सबसे पहले जापान पर गिराया, हिरोशिमा नागासाकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद होना चाहिए आप लोगों को, क्लियर है। रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर अगर 26 की बात करें, किस पदार्थ का आकार एक तथा आयतन दोनों निश्चित होता है? ठोस, द्रव, गैस, उपरोक्त सभी। तो भाई द्रव का आयतन तो सेम होता है, लेकिन आकार, आप गिलास में द्रव भरेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, लोटे में भरेंगे तो लोटे का आयतन ले लेगा, सुराही में भरेंगे तो भाई सुराही का आयतन ले लेगा, तो इसका आयतन तो अलग, मतलब आकार जो है चेंज होता रहता है। गैस का, गैस सिलेंडर में भरा तो गैस खुला छोड़ दिया, पता नहीं किसका आयतन ले लेगा, तो ठोस का हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा, ठोस का आयतन और आकार दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स वाट, न्यूटन, चैडविक, रदरफोर्ड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैडविक, किसने? चैडविक, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कैसा? धनात्मक, ऋणावेश, उदासीन।
तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेशित होता है, न्यूट्रॉन पे निगेटिव मतलब ऋणात्मक, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव मतलब धनात्मक, ऐसे करके मैंने बताया था भाई। आगे देखते हैं, जल है यौगिक है, तत्व है, परमाणु है, या इनमें से कोई नहीं है? तो भाई यौगिक है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलके बना यौगिक। पदार्थ के निर्माण की इकाई है यौगिक, तत्व, परमाणु, तो इसका सही हो जाएगा भाई परमाणु। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 मिलान कीजिए। गति का सिद्धांत किसने दिया? डायनमो किसने बनाया? टेलीविजन ग्राहम बेल, गति का सिद्धांत न्यूटन ने, और डायनमो फैराडे ने, गति का सिद्धांत न्यूटन ने, टेलीविजन ग्राहम बेल। ये वाला बन जाएगा भाई, बिल्कुल 31 का ये वाला बनेगा। 32 की बात करें, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यौगिक, तत्व, परमाणु, अणु, तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें भाई, अब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? तो भाई टोटल 112, 208, 118, 115, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 118। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, 118 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, लोहा का प्रतीक क्या है? FeLONaH, तो क्या हो जाएगा? Fe। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। उन पदार्थों को क्या कहते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा पारदर्शी, मतलब आर पार देखने को ही पारदर्शी बोलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 36, बाखरवाल नाली और पाटनवाड़ हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये भाई याक की नस्ल नहीं, बकरी की नस्ल नहीं, भेड़ की नस्ल, बिल्कुल ही सही, ये मैं पहले वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 37, जूट के रेशों को पानी में भिगोकर ढीला करने को क्या कहा जाता है? ओटना, रेटटिंग, रेलिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो रेटटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? रेटटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात अगर हम करें, नस्ली भेड़ को जन्म देने के लिए जनक के रूप में अच्छी भेड़ों के चयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन, वर्णात्मक प्रजनन, क्रमागत प्रजनन, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई वर्णात्मक प्रजनन। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, रेशम में से चिकनाई, धूल और गर्त निकालना कहलाता है परिमार्जन, अभिमार्जन, ओटाना, या छटाई? तो इसका सही जवाब होगा अभिमार्जन। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे अच्छी किस्म का ऊन प्राप्त होता है भारतीय भेड़ से, ऑस्ट्रेलियाई भेड़ से, न्यूजीलैंड की भेड़ से, या ग्रीनलैंड की भेड़ से? तो भाई न्यूजीलैंड की जो भेड़ होती है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ऊन बहुत ही बढ़िया मतलब अच्छी किस्म का मिलता है भाई। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे, भेड़ के बालों को ऊन के धागों के रूप में बदलने को क्या कहते हैं? तो ऊन का संसाधन, या धागों का संसाधन, या भेड़ का संसाधन? तो भाई ऊन में बदलने तो ऊन का ही संसाधन होना चाहिए, पहला वाला बिल्कुल ही सही हो जाना चाहिए, 41 का ऊन का संसाधन। अगला देखेंगे 42, रेशम कीटों का पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सेरीकल्चर होता है वो रेशम कीटों का पालन कहलाता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, रीलिंग का अर्थ क्या है? कोकून से रेशम निकालना, कोकून को उबालना, रेशम के कपड़े बनाना, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कोकून से रेशम निकालना होता है इसको रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रीलिंग कहते हैं। 44 पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 44, रेशम कीट के जीवन चक्र में सर्वाधिक भोजन करता है लार्वा करता है, कीट, या कोकून, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई जो लार्वा होता है ना वो सर्वाधिक भोजन करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा, लार्वा। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है मेरीना भेड़ से, अंगोरा बकरी से, कश्मीरी बकरी से? तो भाई ऊन तो पता होना चाहिए कि भेड़ से प्राप्त होता है, बकरी से नहीं, तो मेरीना भेड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46,
रेशम कीट का व्यावसायिक पालन होता है शहतूत की पत्तियों पर, अरंडी की पत्तियों पर, ओक की पत्तियों पर या इन सभी पर। तो मैंने क्या कहा था, पहले ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इन सभी पर होता है भाई। फोर्थ वाला बिल्कुल ही सभी है, शहतूत, अरंडी, ओक, इन तीनों की पत्तियों पे मतलब रेशम कीट जो होते हैं रहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, सेल्यूलोज, स्टार्च, रेयान, कपास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेयान एक नेचुरल नहीं है भाई, रेयान नेचुरल नहीं है। अगला देखते हैं 48, रेशम के कीटों को किस वृक्ष पर नहीं पाला जा सकता, ओक, आम, सहतूत, अरंडी। तो भाई देखो ओक पे भी अभी मैंने बात की, सहतूत, अरंडी ये तो सभी है, आम पे नहीं भाई, आम आपका अलग हो जाएगा, आम आपका बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। 49, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि किसके नाम है, टैंक, मिसाइल, पनडुब्बी या ट्रेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये मिसाइल्स हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बनाई थी भाई, ज़्यादातर वही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए एटॉमिक पावर स्टेशन नहीं बनाए गए, ट्रॉम्बे, ओबरा, नरौरा, कलपक्कम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओबरा, और तीनों जगह पे भाई है, और तीनों जगह पे है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी है, तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो भी श्रेष्ठा के लिए तैयारी करना चाहते हैं भाई, जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं फुल गारंटी लेता हूँ यहाँ पे और नेशनल प्रथम एकेडमी पे दोनों जगह से मिला के मैं मैथ और साइंस दोनों ही क्लियर करवाऊंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए भाई। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।